ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, भाग 2 में हम 4 पॉइंट के तहत बात करते हैं। समझने के और याद रखने के दृष्टिकोण से और सरलीकरण के दृष्टिकोण से पहला, भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण करना। दूसरा, विदेशी पूंजी का भारत आना। तीसरा, भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास करना। और चौथा, व्यापार तथा यातायात के साधनों में इससे वृद्धि हुई। तो पहला, भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण करना, उसके बारे में आपको बात करते हूँ। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला क्योंकि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के पूंजीवाद औद्योगिक प्रसार में पूरी तरह उपयुक्त बैठता था। अंग्रेजों ने ब्रिटेन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत के कृषि उत्पादन का उपयोग करने की नीति अपनाई। किसानों को यह प्रेरणा दी गई कि वे बड़े बड़े खेतों में एक ही प्रकार की फसलें उत्पन्न करके मंडियों में बेचे। इस प्रकार भारत में कपास, पटसन, गन्ना, मूंगफली, तंबाकू, तिलहन आदि की खेती को बढ़ावा मिला एवं शीघ्र ही इस माल का निर्यात भी होने लगा। रेल मार्गों के निर्माण से इस व्यवसायीकरण की प्रक्रिया को और अधिक तेज कर दिया गया और इस प्रक्रिया के साथ ही भारतीय किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या बाजार के संबंधों की पकड़ में आ गई। व्यावसायिक कृषि के अंतर्गत उत्पादन की प्रकृति किसान की इच्छा एवं नियंत्रण से परे हो गई थी। व्यावसायीकरण के प्रवेश के कारण एक पूरा तंत्र स्थापित हो गया जिसके केंद्र में जमींदार, ऋणदाता एवं व्यापारी थे, जिसने किसान गरीब किसानों के शोषण के लिए औपनिवेशिक राज्य के साथ हाथ मिला रखा था। हम बात करें विदेशी पूंजी का भारत आना, तो भारत में विदेशी पूंजी का निवेश का प्रारंभ 1850 में हुआ, जब पहली बार भारत में रेलों के निर्माण के लिए सार्वजनिक ऋण द्वारा धन एकत्रित किया गया। वैसे भी भारत में इंग्लैंड की औद्योगिक वस्तुओं की घुसपैठ के लिए रेल के निर्माण की अत्यंत आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त भारतीय व्यापार पर कब्जा करने के बाद भी ब्रिटिश उद्योगपति असंतुष्ट थे। अपने मुनाफे की ओर अधिक बढ़ाने के लिए वे भारत में पूंजी लगाने तथा सस्ते भारतीय श्रम के उपयोग द्वारा माल का उत्पादन करने को उत्सुक थे। उनके उद्देश्यों का जन कल्याण की पूंजी के निर्यात के साथ ही वित्त पूंजी से रेल मार्गों का निर्माण, बागानों, खादानों एवं कारखानों का विकास और कंपनी द्वारा भारत में पूंजीवादी उत्पादन संबंधों की तथा बैंकिंग एवं औद्योगिक प्रबंध की आधुनिक पद्धतियों की स्थापना हुई। ब्रिटिश निवेश का मुख्य अंश अब रेल और इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में लगाया जाने लगा। पूंजी उत्पादक उद्योगों पर पूंजी निवेश अब नगण्य रहा। ये कहा जा सकता है ऐसा संयोगवश नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई गई नीति का परिणाम था, ताकि इससे भारत को कोई लाभ प्राप्त न हो सके। इसी कारण धीरे धीरे ब्रिटिश पूंजी की पकड़, अंग्रेजी पूंजी की पकड़ भारतीय अर्थव्यवस्था पर कठोर होती चली गई और अंग्रेजों का भारतीय बैंक, वाणिज्य, विनिमय, आय पर प्रमुख रूप से नियंत्रण था। बड़े बड़े बैंक ऋण देने में भारतीय व्यापारियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार करते थे। इसके अतिरिक्त बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी सहायक कंपनियां भारत में खोल रखी थी। ये कंपनियां भारत से दिन रात करोड़ों रुपए कमाकर यूरोप भेजती थी। इस प्रकार जैसा कि दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारत का धन भारत से बाहर जाता था, फिर भी वही धन भारत को ऋण के रूप में दे दिया जाता, जिसके लिए उसे और अधिक धन ब्याज के रूप में देना पड़ता था। यह सब एक ऐसा दुष्चक्र था जिससे तोड़ना बहुत कठिन था। इस प्रकार भारत का ऋण बढ़ता ही गया। फिर हम बात करते हैं भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान अंग्रेजी साम्राज्य का प्रमुख लक्ष्य भारत की औपनिवेशिक शोषण था। इस शोषण की प्रमुख विशेषता यह थी कि इंग्लैंड में बनी हुई वस्तुओं की बिक्री के लिए भारत में पूर्ण सुविधा उपलब्ध हो। इसी कारण भारत के औद्योगिक विकास की ओर अंग्रेजी प्रशासकों ने उदासीन दृष्टिकोण अपनाया।
उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में व्यक्तिगत प्रयत्नों से प्रारंभ हुए भारतीय उद्योग को भी संरक्षण नहीं दिया। बाद में जब ब्रिटेन में बहुत अधिक पूंजी इकट्ठी हो गई और इस पूंजी को भारत में लगाया जाना लाभप्रद समझा गया, तब यहाँ पर कुछ उद्योगों को प्रारंभ किया गया। यद्यपि भारत में उद्योगों का प्रारंभ ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा किया गया, तब भी भारत सरकार द्वारा केवल उन उद्योगों को संरक्षण दिया गया जो ब्रिटेन में प्रारंभ नहीं हो सकते थे। भारतीय उद्योगपति इसी कारण इस क्षेत्र में देरी से आए और उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम बात करेंगे अब व्यापार तथा यातायात के साधनों में वृद्धि की। तो देखा जाए तो यद्यपि ब्रिटिश शासन काल के दौरान ब्रिटिश आर्थिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से अपनी आर्थिक नीतियां तय की थी, फिर भी वह भारतीय प्रगति का दावा करती थी। उनका कहना था कि भारतीय शासन के अंतर्गत भारत का विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ा। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारत का विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ा। भारत के विकास के लिए सड़कों तथा रेलवे लाइनों का तेजी से विस्तार किया गया। दूसरी ओर इन दावों की आड़ में राष्ट्रवादियों का यह कहना था कि स्वदेशी उद्योगों पर विदेशी व्यापार एवं रेलवे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अतः वे औपनिवेशिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का प्रतीक थी। इसी प्रकार राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश दावे की इस असलियत को भी सामने रखा कि रेलवे का निर्माण भारत की औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप नहीं था। रेलवे से औद्योगिक नहीं वरन वाणिज्यिक क्रांति हुई, क्योंकि इसके जरिए घरेलू उत्पादनों की बिक्री को धक्का लगा। यही नहीं, इस्पात और मशीन उद्योग तथा पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के मामलों में भी पूरा लाभ ब्रिटेन को ही प्राप्त हुआ, न कि भारत को। जो भी इतिहासकार जीबी जोशी ने तो स्पष्ट कहा कि रेलवे वास्तव में ब्रिटिश उद्योगों को भारत की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हमारे भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा ब्रिटिश शासन का, और इस तरह से हमारा ये टॉपिक अब पूर्णता को प्राप्त करता है। धन्यवाद।